दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पक्षियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। दादी माँ पक्षियों को समझाती हैं। जब वो पक्षी जाल में फंसे हुए रहते हैं, दादी माँ के पास आते हैं, तब दादी माँ उनको समझाती है कि एकता जो है सिर्फ पंछियों में ही नहीं होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। जैसे हम मानवों में भी होनी चाहिए, केवल पशु पक्षियों में ही क्यों होगी, हम मानवों में भी तो होनी चाहिए ना, मनुष्यों में। तो वही चीज़ दादी माँ समझाती हैं कि एकता सिर्फ किस में नहीं होनी चाहिए, पक्षियों में नहीं, हम सब में होनी चाहिए, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। दादी माँ उनको एक उदाहरण देती है, जो एक और एक 11 मीन्स आप 11 लिखते हो, आप ऐसे 11 लिखते हो तो वो 1 और 1 दोनों मिला के 11 होते हैं ना। तो वही दादी माँ हमको समझाती है कि एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक साथ में रहेंगे तो हम जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। दादी माँ समझाती कि तुम किसी तरह की झिझक मीन्स होता है संकोच, मीन्स ऐसा होता है ना कि हम कैसे बोलें, कैसे उसके सामने जाके बात करें, हम क्या बोलें, वो सारी बातें संकोच कहलाती हैं। तो झिझक मीन्स होता है संकोच। तो दादी माँ समझाती है कि तुम संकोच मत करो, झिझक मत करो, चिंकी से तनिक याचना करो। याचना मीन्स होता है विनती, रिक्वेस्ट। चिंकी से तनिक रिक्वेस्ट करो, तनिक मीन्स थोड़ा। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट कर बाहर ले आएगी। चिंकी जो है वो कौन है, चूहिया है। चूहे के दांत कैसे होते हैं, एकदम पैने होते हैं, मीन्स धारदार होते हैं, तो वो जो है जाल को काट सकती थी। इसलिए दादी माँ कहती है कि चिंकी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, तो वो तुम्हारे जाल को क्या करेगी, काट के बाहर तुमको ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। टीनू मीनू जो है वो कहते हैं, वो खुशी के मारे कहते हैं, हम आज़ाद हो रहे हैं। जैसे आप जब कंटिन्यू क्लास में बैठे रहते हो, फिर उसके बाद जब लास्ट पीरियड होता है और फिर उसके बाद जब घर पे जाने की छुट्टी होती है तो आप कितने खुश होते हैं ना, ओहो हम घर पे जाने वाले हैं। वैसा ही सेम यहाँ पे हो रहा है कि जब ये जाल से बाहर निकल रहे हैं तो खुशी मना रहे हैं कि अरे हम जाल से बाहर निकलने वाले हैं। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। चुस्कू मुस्कू कौन बच्चों, चुस्कू मुस्कू चिंकी चुहिया के बच्चे। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी से नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। नीलू जाकर के किसको कहती है, चिंकी को कहती है, और चिंकी को ये सारी बातें क्या होती है, अच्छी लगती है, और वो आ जाती है तुरंत कहाँ, नीलू के जाल के पास। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी बोलती है कि तुम हमजोली में सहेली, दादी बोलती है तुम सब सहेलियाँ मिलकर रहो, एक रहोगे तुम सब तो कभी हार नहीं मान पाओगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। चिंकी जो है जाल के पास जाती है, उसके बच्चे जो हैं चुस्कू मुस्कू वो भी क्या हो जाते हैं, उसके जाल के आसपास रहते हैं। पैने दांतों से काटा जाल, मैंने आपको बताया ना चिंकी के दांत के चूहे के दांत कैसे होते हैं, पैने होते हैं, धारदार होते हैं। तो वो अपने दांतों से जाल को काट लिया। आज़ाद हुए सब तत्काल, तत्काल मीन्स तुरंत। तत्काल मीन्स क्या होता है बच्चों, तुरंत। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। चिड़े चिड़िया जो थे वो क्या करने लगे, चिंचिया रहे थे, दादी माँ से क्या करने लगे, बात करने लगे। कि बात क्या करने लगे, थैंक यू वगैरह बोल रहे थे उनको, दादी माँ को, कि अगर आपने नहीं बताया होता तो कैसे हम बाहर निकलते। ये सारी बातें क्या कर रहे थे, वो दादी माँ से बात कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। जो बच्चे थे, टीनू मीनू कौन, नीलू चिड़िया के बच्चे, चुस्कू मुस्कू कौन, चिंकी चुहिया के बच्चे, ये सब क्या करने लगे, आपस में खेलने लगे। और कुछ दिन पहले ये सब क्या करते थे, आपस में झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से सब
अलग अलग होके फंस गए थे। टीनू मीनू सब अलग फंस गए थे, चुस्कू मुस्कू भी बात नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या होने लगा, अभी सब एक दूसरे की मदद के द्वारा एक साथ में सब में एकता आ गई और सब क्या करने लगे, खेलने लगे। सब थे स्नेह प्रेम स्नेह में पगे। सभी क्या करने लगे, प्रेम स्नेह मीन्स लाड़ प्यार में पलने लगे। पगे मीन्स होता है पलने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। दादी माँ की जो सीख थी कि सब एकता के साथ रहो, वो क्या हो गई, रंग ला गई। मीन्स उसने सबको हेल्प कर दिया। दादी माँ की एकता जो सीख थी, और फिर सबने क्या की, एकता की दुहाई दी। सबका एक साथ मुंह खुला। क्या दुहाई दी सबने, सुनो आगे। सबका एक साथ मुंह खुला। क्या खुला, अंत भला तो सब भला। सबने कौन सी दुहाई दी, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो आप क्या करोगे? अगर आपके क्लास में आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं और अगर आप सबसे झगड़ा करोगे, तो ऐसा अगर आपके साथ में कोई सीन होता है तो आप क्या करोगे? सबसे फिर से झगड़ा करोगे? नहीं, आप सबसे फ्रेंडशिप करोगे, सबके साथ रहोगे। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आप एकता के साथ रहोगे, मिलजुला कर रहोगे, तो आप भी क्या कर सकते हो, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। एकता के साथ रहोगे तो आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी जूझ सकते हो। नहीं तो अगर अकेले रहोगे तो हार मान जाओगे। और इसीलिए तो हमारे पास 5 उंगलियां हैं, पांचों की पांचों अलग अलग हैं। किसी कोई छोटी है तो कोई उससे बड़ी है, तो कोई एकदम छोटी है। लेकिन अगर वो पांचों उंगलियां एक साथ में मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है। जब वो मुट्ठी बन जाती है तब मुट्ठी से हम किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक फिंगर से किसी को मारेंगे, किसी एक उंगली से मारेंगे तो लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम मुट्ठी से मारेंगे तो बहुत ज़ोर का लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं एकता में हमें रहना चाहिए। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।